सपना बेकार लागे किना खातिर आज गरीब कांदो रे दादा। झारखंड के बारे में और भारत के बारे में और संसार के बारे में, सबके बारे में जानने। पढ़ना भी जरूरी है, खुद पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाना है। समाज हम लोग का पीछे का है। जो तुम गाना में दर्द सुनाई अपना, किस लिए? वो दर्द इसलिए है कि हम लोग के पास शिक्षा नहीं है। कौन लगाया है फोटो? हम लगाएंगे। तुम लगाइए? हाँ, हम लगाए हैं। तो ये सब घर देखिए, घर का देखिए हालत। तो दोस्तों यही है वो घर जो कि इतनी बड़ी, जो कि झारखंड में गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जगाई। आप देख सकते हैं घर का स्थिति। एक ही मकान है, उसी में सब कोई रहती है। तो मैं चाहूँगा कि इसका घर सुधरे। और ये हालात है, देख सकते हैं कि इसी घर में इस बच्ची रहती है। कौन लगाया है फोटो? हम लगाएंगे। तुम लगाइए? हाँ, हम लगाए हैं। तो क्या सोच के लगाई? झारखंड के बारे में और भारत के बारे में और संसार के बारे में, सबके बारे में जानने। बताइए कि लड़की को कितना शौक है कि देश दुनिया को अभी से जानना चाहती है। इनको ऐसे बच्चों को सहयोग मिलना चाहिए, व्यवस्था बदलना चाहिए देश दुनिया में। अब इनको अगर मौका नहीं दिया, समाज मौका नहीं दिया, बदल नहीं दिया, तो ये बच्चे कैसे सीखेंगे? हमारे पास सीखने का हुनर भी है। ये बच्ची देखिए, इस तरह के मानचित्र आप किसी भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो देखना चाहेंगे, तो अगर वो जानते होंगे तो जो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी का तैयारी करते हैं बड़े बड़े नौकरियों के लिए, वो इस तरह के मानचित्र रखते हैं अपने कमरों में पढ़ने के लिए। ये बच्ची आज 9 क्लास में है, बिना किसी को देखे सोचे अपने घर में लगाई है। इधर है पूरे विश्व का फोटो देखिए। ये कह रही है कि हम विश्व को जानना चाहते हैं। फिर दूसरा झारखंड के लिए, पूरे झारखंड को एकदम मानचित्र के से पूरे झारखंड का ये देख रही है। देखिए ये भारत का मतलब तीन जगह का। आगे मैं दिखाता हूँ, ये घर का है स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि ये आती जाती है, घर का कामकाज करती है, तो ये सब चीज़ देखकर याद करती है कि ये इसका स्टडी रूम नहीं है, पढ़ने का रूम नहीं है, लेकिन फिर भी लगाई है। गरीबी का रोना नहीं है। हम कभी भी गरीबी का रोना नहीं रोने देते हैं किसी को। बोलना नहीं हो कि हम गरीब हैं इसलिए। बस तुम लोग इसका जज्बा को देखो। आप लोग देखिए इसका जज्बा को कि कैसे ये पढ़ने के लिए, पढ़ने का रूम नहीं है, ये साइकिल रखा हुआ है, लेकिन ये यहाँ रखी है। अगर इसको सही माहौल मिले, सही जगह मिले, तो ज़रूर अच्छा पढ़ेगी, हमको भरोसा है। क्या बोली थी तुम? पढ़ने में क्या अच्छा लगता है? साइंस और मैथ। बताइए। साइंस और मैथ पढ़ने वाले के लड़की का जो एक सुरीली आवाज़ है, उसके गले में एक तरह का गिफ्ट है वो। पर ये साइंस और मैथ पढ़ना चाहती है, मतलब ये आगे बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकती है। इसको पढ़ने का सही प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए। हमारे गाँव में स्कूलों का व्यवस्था क्या है, वो हमारे जो भी सरकार हैं, जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, मैं चाहूँगा कि वो इन व्यवस्थाओं को सुधारें और हमारे इस तरह की बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को, ऊपर बेटों को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटियों बहनों, गरीबी बया की है, गरीबी है कि नहीं, बस हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये मैप पढ़ रहे हैं तो ये मैप पढ़ने के बाद जो आगे ये जानना चाहती है उसके लिए सही और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो प्लेटफॉर्म आप दीजिए। गरीबी अपने आप ख़त्म हो जाएगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा गरीबी। आप पैसा देते हैं, पैसा नहीं, व्यवस्था सुधारिए, पैसा दीजिएगा, ये लड़की सिर्फ अच्छी होगी। हमको पूरा समाज में इसके जैसा और लड़कियां हैं, उनकी सहेलियां भी होंगी, इसको देख के सीखेगी। यहाँ पे देखिए कि साइकिल रखा हुआ है, ये पढ़ने का जगह नहीं, लेकिन फिर भी लगाई है पढ़ने के लिए। और क्या अच्छा लगता है? चलो घर दिखाओ थोड़ा। चलो हाँ, नहीं तो हम लोग खोल दें जूता। हाँ, ये है घर जो कि सोती कहाँ? यहाँ पे सोती है। ये देखिए इसका बेडरूम, जो कि ये कच्चा मकान है, आप देख सकते हैं, बांस यही सही है, करकट सीटा डालकर यहीं पर रहती है। तो ये है इसका। हाँ इधर ये देख,
ये देखिए सलमान खान को देखिए, ये लोग इतने ऊंचे जगह पे होते हैं, पर समाज में क्या, समाज में इन लोगों को कितना माना जाता है। पर समाज के लोग क्या करते हैं, आज हमारी बेटी गरीब है, उनको अपना घर में जगह दिए हुए हैं, लेकिन ये लोग इन गरीबों के लिए क्या करते हैं। या इस तरह के जो भी सेलिब्रिटी हैं, हमको शिकायत है उनसे, हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग हमारे समाज को चाहे तो दिनों दिन बदल सकते हैं, पर नहीं, हमारा समाज को बदला नहीं जाता है। आज ये देखिए इन लोगों का जो अंदर का इच्छा है अपने समाज को या देश को सुंदर बनाने का। कोई कहेगा कि ये लोग बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि ये लोग जाहिल होते हैं, समझदार नहीं होते हैं। अरे असली सुंदरता तो यही लोगों में है। इतना छोटा सा घर, इतना गरीबी की स्थिति में अपने घर को देखिए कितने सुंदर आप बना के रखे हुए हैं। इतना है जो भी इसी में संभव है सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। फूल लगाया गया है, दीवारों में कलाकारी की गई है। देखिए हमारा जो लोक कला है उस माध्यम से दीवारों में एक तरह का कलाकारी है, वो पेंटिंग है एक तरह का, हाथों से जो बनाया जाता है। ये लोग कोशिश किए हैं जितना इनके पास संसाधन है उस संसाधन से अपने रूम को सजाने का। क्या इनको हक नहीं है कि इससे भी बेहतर करें? इनको मौका मिलना चाहिए। बेटी पढ़ेगी और पढ़ेगी, हम कहेंगे पढ़ेगी ना। हाँ। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होगा तो हम लोग से मदद मांगना है। हम लोग से जो भी सहयोग होगा हम लोग ज़रूर करेंगे, ठीक है। हम लोग ना कोई बड़े नेता ग्रुप से है और नहीं किसी बड़े कॉरपोरेट से है, ना कोई पार्टी से है। हम लोग एक चंद लड़कों का स्वयं सहायता ग्रुप है जो तुम्हारा मदद के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। पढ़ने में लेकिन कहीं पढ़ाई रोकना नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी पढ़ाई नहीं रोकना। हम यही एक चीज़ कहेंगे, पढ़ना है एकदम अंतिम तक, जब तक जीवन है कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते रहना, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ना। अभी शादी का उम्र भी नहीं है, बहुत सारी समय है। क्या घर में ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं ना। नहीं। कितने भाई बहन हो? एक भाई एक बहन, और मेरी अपनी माँ नहीं है तो मेरे पापा डबल शादी किए हैं तो उसका एक बेटी। अरे तो भी माँ है। हाँ तो भी माँ है ना। 2 बहन 1 भाई। 2 बहन 1 भाई। भाई बड़ा है? हाँ। तुम कितने नंबर में हो? हम दूसरा। और एक बहन है तीसरा। भाई क्या करता है? मजदूर है। हाँ। कितना उम्र है भाई का? 22-23 होता है। बताइए, 22-23 साल का एक भाई है इनका, वो मजदूरी में चला गया। क्यों? एक बहन है, उसको मौका मिल रहा है तो देखिए आज सबको ही इसको देख रहा है। पर इसका एक भाई है जो इससे महज 4-5 साल बड़ा होगा, 6 साल बड़ा होगा, 21-22 साल उम्र है। वो ईंट भट्ठा में मजदूरी करता है, तो उसका करियर तो अंधकार हो गया। अब वो मजदूरी करने लगा। अगर उसको भी मौका मिलता तो शायद वो भी बेहतर जगह हो सकता था। हम चाहेंगे कि ये बेटी मजदूरी ना करे और ऊपर तक जाए। पढ़ने लिखने में इसको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे प्रभावशाली लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था से लेके स्वास्थ्य से लेके सारे चीज़ों के जो जिम्मेदारी लिए हुए हैं, उनसे आग्रह रहेगा कि इस तरह के बच्चों का भविष्य को अंधकार में जाने से बचाएं और इनके लिए अच्छा सुविधा दें हर जगह पर। आज ये पेटरवार से कम 10 से 15 किलोमीटर दूर है, पेटरवार प्रखंड मुख्यालय से। यहाँ से आना जाना। तुम ट्यूशन पढ़ने जाती है पेटरवार? हाँ। बताइए, पेटरवार जाती है ट्यूशन पढ़ने के लिए। ट्यूशन पढ़ने के लिए 1 घंटे का ट्यूशन पढ़ने के लिए 2 घंटा का सफ़र करती है। और इतना मेहनत करके अगर इतना मेहनत करके यह नहीं बन पाती है, आगे ऊपर नहीं निखर पाती है, तो इसमें दोष इस लड़की का नहीं है, दोष इस समाज का है, इस देश के जिम्मेदार लोगों का है, जिन्होंने इस सिस्टम का है, जो सिस्टम में इस चीज़ का जिम्मेदारी लिए हुए हैं, जो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसका सुख सुविधा भोगते हैं उसके नाम पर। उनसे है कि अगर इस तरह का प्रतिभा को अगर ख़त्म हो जाता है, सही जगह पर नहीं पहुंच पाती है, तो वो सारा गलती उनका है, इस बच्ची का कोई गलती नहीं है। इसलिए समाज आगे आए, बदलना होगा ये चीज़ को जो नहीं बदला है। आज हमारा देश 75 साल हो गया, झारखंड राज्य अलग हुए 22 साल हो गया, पर हमारे इन तरह के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कोई विशेष न नीति है न कुछ है। और कहीं भी थोड़ा बहुत नीति बन भी गया है तो उसकी पहुंच पेटरवार प्रखंड से 15 किलोमीटर दूर यहाँ तक नहीं है, एकदम नहीं है। ये तो हम लोग आए हैं, एक हमारे इससे पहले तीर्थनाथ आकाश आए और वो
धन्यवाद करना चाहेंगे उस तो इसके शिक्षक का जिन्होंने इसका वीडियो को वायरल किया। वो शिक्षक पूरे देश के लोग अभी जान रहे पूरा देश के लोग जान रहे हैं। और उस तरह के शिक्षकों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के प्रतिभाओं को आप सामने लाइए, प्रतिभाओं को और जगाइए। ये बहुत सराहना वाला काम है, उनका एकदम सराहना होना चाहिए, दिल से सराहना है। शिक्षक का नाम क्या है? डॉक्टर रितु घासी। डॉक्टर रितु घासी। वो भी हैं। एक क्षेत्रीय भाषा से। हाँ, उनको मैं निजी तौर पे भी जानता हूँ। वो क्षेत्रीय भाषा हमारे खोरठा में बहुत PhD किए हुए हैं, स्कॉलर आदमी है, पर एक सच्चे आदमी हैं। आज वो अपना काम कर रहे हैं और उस तरह के उनके बराबर जो भी दूसरे शिक्षक हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि इस तरह के बच्चों को हौसला अफजाई करें, स्कूलों में इनको उनके प्रतिभा को निखारें। ये बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे झारखंड की तस्वीर बदल सकती है। हम भी एक तरह के शिक्षक हैं, हम भी उनसे बहुत इंस्पायर हैं और इस बच्ची से तो हम खास करके बहुत इंस्पायर हैं। इतना अच्छा गाना गाती है और ऊपर से कह रही है कि मुझको मैथ और साइंस पढ़ना अच्छा लगता है। मैथ और साइंस पढ़ना इतने सुदूर क्षेत्र में सपने जैसा है, सुन के बहुत अच्छा लगता है। अब मैं चाहूँगा कि ये आगे और पढ़ती रहे और जितना सहयोग हो सकता है पढ़ने लिखने तक में हम कोशिश करेंगे कि इसको सहयोग देते रहें। और कैसा चाहिए तुमको, क्या बदलना चाहते हो तुम? आसपास में क्या ऐसा चीज़ है जो खराब लगता है तुमको, वो बदलना अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, बताओ। आने जाने में तकलीफ होता है, ट्यूशन जाने में रास्ता खराब है। सुन लिए, झारखंड 22 साल हो गया। अगर ये जो भी देखते होंगे ये लड़के, हम नहीं बोल रहे गाड़ी हैं, पार होता होगा तो पूरा धूल कण इसका मुंह में आ जाता होगा। गाड़ी लोग बाइक वो हम लोग तो देखे रास्ता। ये लड़की बयां कर रही है कि आने जाने में दिक्कत होता है। कैसे जाती है? पेटरवार साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जाती है। 7 किलोमीटर जाने का और 7 किलोमीटर आने का, 15 किलोमीटर लगभग का दूरी ये रोज़ तय करती है सिर्फ ट्यूशन पढ़ने के लिए। अब आप बताइए कि इसको क्या व्यवस्था मिलना चाहिए? क्या इसको ट्यूशन लेने का ज़रूरत है? नहीं, ये सुविधा इसके स्कूल में होना चाहिए था, अपने गांव में होना चाहिए था। पढ़ाई का कहीं ना कहीं कमी है तो बच्ची ट्यूशन पढ़ती है। ये हमारे शिक्षा के जो भी सरोकार लोग हैं, मंत्री से लेके अधिकारी से लेके, जो अपने आप को किसी जगह पर डींग हाँकते हैं कि हम इसके जिम्मेदार सबसे बड़े अफसर हैं, सबसे बड़े मंत्री हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि बताइए आपने क्या व्यवस्था किया और कितना समय चाहिए व्यवस्था बदलने के लिए? 22 साल कम नहीं होते हैं। अगर आपको अपने लिए व्यवस्था बदलना हो, शहरों की व्यवस्था बदलना हो तो 24 घंटा में व्यवस्था बदल जाती है, पर इन गाँवों का व्यवस्था कब बदलेगा? गाँव ने कभी नहीं कहा कि हमारे यहाँ 5 स्टार होटल बनाएं। गाँवों ने कहा हमारे यहाँ स्कूल चाहिए, एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, उस स्कूलों में अच्छे शिक्षक चाहिए और हॉस्पिटलों में अच्छे डॉक्टर चाहिए, यही ना? हाँ। तुम लोग के यहाँ पे कोई डॉक्टर है? डॉक्टर तो नहीं है आसपास में। तो तुम लोग का तबीयत खराब होता है तो कैसे कॉल करके बुलाते हैं। कॉल करके बुलाती है? कहाँ से आते हैं डॉक्टर? इरपुआ से, बुंदलीगढ़ा से। पैसा लेता है? हाँ लेता है, तो काफी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुछ नहीं, सरकारी डॉक्टर कुछ नहीं। नहीं। तो वो कैसे डॉक्टर हैं? MBBS? नहीं ना? नहीं, छोटा मोटा डॉक्टर, कंपाउंडर जैसा? हाँ। बताइए, ये लोग उन वैसे डॉक्टरों के जो पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है, नहीं पूरी तरह से जिनको आप कह सकते हैं कि गाँव में कहा जाता है, एक ट्रेंड चला हुआ है झोला छाप डॉक्टर। आप उन डॉक्टरों के भरोसे ये लोग जिंदा रहते हैं। बताइए हमारा शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था कहाँ पे है? हेल्थ सर्विस कहाँ पर है?